भैरवपुर एक छोटा सा गांव। गांव के कोने में एक पुराना कुआं था जिसे लोग श्रापित कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं में पानी नहीं, मौत बसती है। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता है तब उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना ही छोड़ दिया। कुआं गांव के डर का प्रतीक बन चुका था। अमन शहर का एक पत्रकार था। उसे गांव के इस पुराने कुएं की कहानी सुनाई दी। लोगों ने बताया कि जो भी उस कुएं के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अमन ने कहा, सच को जानना जरूरी है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव वाले बोले, बेटा वो कुआं लोगों को निगल जाता है। लेकिन अमन मुस्कुराया और बोला, कुआं पानी पीता है, आदमी नहीं। रात के 12 बजे अमन अपना कैमरा लेकर कुएं के पास पहुंचा। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। उसने ट्राइपॉड लगाया, कैमरा चालू किया, लेकिन अचानक कैमरे के लेंस में कुछ दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में कुएं के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, बाल गीले थे और उसका एक हाथ धीरे धीरे हिल रहा था जैसे किसी को बुला रही हो। अमन ने कैमरा झूम किया और देखा वो औरत धीरे धीरे कुएं के अंदर उतर गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कैमरा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा अमन कहीं नहीं था, सिर्फ उसका कैमरा मिट्टी में पड़ा मिला। कैमरे में रिकॉर्डिंग थी। फुटेज चालू हुई। अमन की आवाज सुनाई, यहां से आवाज आ रही है, कोई नीचे है शायद। फिर अचानक एक तेज चीख गूंजी। उसके बाद पूरी खामोशी। फुटेज के आखिरी हिस्से में एक हाथ कैमरे को खींचता दिखाई देता है। कैमरे के सामने अमन के पैर नजर आते हैं, लेकिन आवाज किसी और की आती है, अब तुम्हें भी मेरा दर्द महसूस होगा। उस दिन के बाद से कुएं से 2 आवाजें आने लगीं, एक औरत की और एक आदमी की। कहते हैं जब कोई उस कुएं में झांकता है तो कुआं भी उसमें झांकता है। धीरे धीरे उस कुएं के पास फिर किसी ने जाना बंद कर दिया और भैरवपुर गांव अब भी रात के सन्नाटे में उस रोती हुई आवाज से कांप उठता है। कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।